आपसे मित्रों को श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज की तरफ से प्रणाम। मित्रों, आज भरत प्रेम के ऊपर थोड़ा दर्शाएंगे, उसके बाद में पत्नी प्रेम भी दिखाएंगे आपको, उसके बाद में अपना भी प्रेम दिखाएंगे। मित्रों, क्या है कि एक गाना मुझे याद आता है कि राम के दरस बिना व्याकुल मैया, तनि दई देव दर्शनवा हमार भैया, तनि दई देव दर्शनवा हमार भैया। सारे अयोध्या के वासी दुखित हैं, सबसे दुखित हैं भरत भैया, हे हो सबसे दुखित हैं भरत भैया, तनि दे दो दर्शनवा हमार मैया। क्या होता है कि राम के दर्शन के बिना सब कुछ जो है व्यथित होते हैं, दुखित होते हैं, यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी भी दुखित होते हैं। उसका वर्णन हम अभी आपको आगे बताएंगे। मित्रों, इसमें क्या है कि थोड़ा आप लोग देख रहे होंगे, कुछ मित्रों ने मेरे कहा कि आप नीचे देखते रहते हो, आपको सामने लगाना चाहिए। तो जो इसका फंटी होता है मित्रों, मैं फंटी लगा रहा था, फंटी तीसरी बार है जो मुझसे आज फिर टूट गई, और मेरी मिसेज ने कहा कि आपको फंटी मैं दूंगी ही नहीं। हमने कहा ऐसा करो कि टूटी वाली हमें दे दो, तुम अपना नया मंगा लियो भाई। तो टूटी वाली फंटी पे लगाया तो कहीं इस पर डिसबैलेंस हो जाता है आगे पीछे। अच्छा मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैं एक डायरेक्शन में बैठता था क्योंकि वहाँ पे रखने का मोबाइल ही एक जगह था। हमने सोचा कि अब मित्रों का सुझाव भी है तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, जगह वही बैठी है, कुर्सी मैंने थोड़ा सा खिसका दिया, इधर घुमा दिया डायरेक्शन। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को ऐसे घुमा घुमा के जो है 360 डिग्री में घुमा करके दिखाता रहूँगा। खैर कोई बात नहीं मित्रों, आप लोगों का प्यार और स्नेह ऐसा बना रहे, और माँ भगवती से प्रार्थना है कि आप लोग सकुशल रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। तो होता क्या है मित्रों, जो है कि पत्नी ने कहा कि आप प्रेम मोहब्बत के ऊपर बनाइए। देखो मित्रों, क्या है, प्रेम मोहब्बत के ऊपर हम क्या बनावें। पहले प्रेम मोहब्बत होती थी, अब प्रेम को लोगों ने एक सौदा बना दिया है। अब आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो ठीक है, नहीं सहमत होंगे तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे दूसरों के बारे में, कहीं दूसरों को कष्ट ना हो। अब क्या सोचते हैं लोग अपने बारे में, और दूसरा सोचते हैं, चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, चाहे मतलब XYZ जो भी है आप जान सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से एक चाहत हो गई है, अभिलाषा हो गई है, इच्छा हो गई है, और उस इच्छा को पूर्ति ना होने पर जो है क्या होता है, आपसी मनमुटाव होता है, विवाद होता है। ऐसा हमारे बारे में मत सोचो आप लोग, हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मित्रों, क्योंकि क्या होता है कि जब गांव में जो है 4 औरतें इकट्ठा बैठती थी तो उनके बीच में मैं बैठ के बात खूब पीता था। मेरा नाम इसमें मशहूर था, ठीक है। मैं नहीं होता था, लेट जाता था, सो जाता था। तो होता क्या है कि अब पति पत्नी का हो या XYZ जिसका भी रिश्ता हो, आदमी ये सोचता है कि अगर मैंने थोड़ा सा किया है तो मुझे इसके बदले में पूरा मिलना चाहिए। नहीं मिलता है, ये चाहत होती है। जब नहीं मिलता है तो आदमी को कष्ट होता है, कष्ट होता है तो झीक उत्पन्न होती है, उससे बाद में जो है आप समझ सकते हैं। मित्रों, पहले क्या होता था कि हम लोग सोचते थे कि हम ना करें, हम ना खाएं, सामने वाला खा ले। यही मोहब्बत सामने वाले में होती थी तो वहाँ पर कमी की कोई शिकायत होती ही नहीं थी। अब क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता हो या किसी का रिश्ता हो, अब आप तो मुझे प्यार नहीं करते हैं। पहले क्या होता था, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ये होता था। खैर अभी भी है, जब तक शादी विवाह नहीं होता है तब तक यही रिश्ता रहता है। शादी विवाह होने के बाद में चेंज हो जाता है जो है, ठीक है। अच्छा, ऐसी में एक बात मुझे और ध्यान आ गई, क्योंकि गांव में एक कहावत है कि आप लोग अपने पुत्र को, अपने बेटे को और दूसरों को, पत्नी को ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मित्रों मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा मैं कहावत सुना हूँ, उसके आधार पर बोल रहा हूँ। अब सच है कि गलत है ये आप लोग बताएंगे। तो अब वही चीज़ें हैं मित्रों की, बताया नहीं कि आपको इच्छा सौदा हो गया है। पहले प्यार था, प्यार अब नहीं रह गया, प्यार के बदले में अब सौदा हो गया है। वो कहती है कि अगर मैंने आपके साथ में ऐसा किया है तो आपने उसके बदले में मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या दिया। अब रिटर्न गिफ्ट चलने लगा। कहीं भी आप जाते हैं तो आप सोचते हैं कि अगर मैंने 500 का गिफ्ट दिया है तो मुझे वापस में 1000 रुपये का गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट आना चाहिए। रिटर्न गिफ्ट का ये चाल चलन मैंने भी जल्दी सुना है मित्रों, क्योंकि हम क्या है, हम साधु सन्यासी आदमी हैं, हम कहीं जा आ नहीं पाते हैं। हम भगवत भजन करते हैं, बस केवल भगवत भजन ही में ही विलीन रहते हैं। मित्रों, क्या हुआ कि अब मेरी पत्नी श्री ने कहा कि आजकल की युवतियों के बारे में, लोगों के बारे में बताओ। आजकल के पति पत्नियों के बीच में रिश्तों में मधुरता नहीं रहती है, खटास बहुत ज़्यादा रहती है। हमने कहा कि ठीक है, हम आज उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे।
होता क्या है मित्रों कि जो हमारे पति देव जी होते हैं, जो पति परमेश्वर होते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पति परमेश्वर होता है, पति सब कुछ होता है, भगवान होता है, सब कुछ मान लेते हैं। पत्नी के लिए सुहाग होता है, पत्नी के लिए सब कुछ होता है। लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं मान करके पति को भी चलना चाहिए कि पत्नी भी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है और उसका आधा हिस्सा होता है। आधा हिस्सा यही नहीं होता है कि आपके धन में ही आधा हिस्सा होता है, आपके तन और मन में सब में आधा हिस्सा होता है। हमने अर्धनारीश्वर भगवान को भी देखा है, भगवान शिव को देखा है कि उसमें आधा हिस्सा जो है पत्नी पार्वती जी का है। इस सब के मित्रों बीच क्या होता है कि पत्नी की अभिलाषाएं होना स्वाभाविक सी है। अगर आप उनकी अभिलाषाएं, आप उनकी इच्छाएं पूर्ति करते रहते हैं तो उनको कोई शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन शिकायत कब होती है? जब आप दूसरी पत्नी की इच्छाएं पूर्ति करते हैं और अपनी पत्नी की इच्छाओं पर जो है बल देना चाहते हैं। यहीं पर कटुता उत्पन्न होती है। और आजकल हम लोग देखते हैं, पहले क्या होता था कि लोग 7 जन्म के रिश्ते की सौगंध खाते थे, कसम खाते थे। अब क्या होता है कि 7 जन्म छोड़ दो, 7 साल अगर चले जाए तो लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा से हम बच गए। दहेज प्रथा में क्या कहते हैं, बचने के लिए 7 साल का होता है। हमने बहुत लोगों को सुना है कि भैया किसी तरह 7 साल चल जाए बस रिश्ता। तो मित्रों, हमें क्या करना है कि हमें अगर अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पहिए होते हैं, रथ के हिस्से होते हैं। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सिक्का हमारा सन और पूतल होता है, हमारा हेड एंड टेल होता है, उसी तरह हमारे जीवन की रथ की पहिया को चलने के लिए पति और पत्नी एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। जब तक आप दोनों मिल करके काम नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। अब मेरी बात आप करोगे मित्रों तो हम दोनों की बहुत बनती है। हम दोनों को आप लोगों ने गाते बजाते भी देखा होगा। अच्छा, मैं नाच नहीं पाता हूँ, पत्नी ने कहा था किसी दिन आपको दारू पिला के नचाएंगे भी। मित्रों, दारू पीना बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या है कि आप लोगों ने कोरोना टाइम में देखा होगा, हमारे सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी छूट मिलती है। छूट क्या होती है कि आज तक जो है कोरोना टाइम में हो या XYZ टाइम हो, सब दुकानें बंद रहेंगी, सबका टाइम फिक्स रहेगा। दारू की दुकान कभी फिक्स नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है, हर कोई अपना प्रभाव देखता है, हर कोई अपना बेनिफिट देखता है। अब इसमें जनता क्या है, जनता भी अपना बेनिफिट देखती है। आपने देखा होगा सबको हल्ला दंगा मचाते हुए कि दाल का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, नमक का दाम बढ़ गया, भुजिया का दाम बढ़ गया। किसी मित्र के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि जो है दारू का दाम बढ़ गया। इसके साथ में आते हैं मित्रों पुकार और संजोग जो होता है, जो चलता है। हमने देखा है क्या है कि 4 रुपये की पुड़िया है, 5 रुपये में मैं खरीदता हूँ। मतलब मैंने आप लोग मेरे ऊपर मत लीजिएगा, अब मैं अपने पे बता के कहता हूँ। लेकिन हम लोग प्यार से स्वेच्छा से 5 रुपये पेटीएम कर देते हैं बंदे को, सामने वाले को। उससे पूछते भी नहीं कि भैया 4 रुपये लिखा है, आप 5 रुपये का क्यों दे रहे हैं। बड़ी खुशी खुशी पी लेते हैं, खा लेते हैं उसको। तो मित्रों, क्या होता है कि हम अपनी सुचारुता देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, कोई की दारू की बोतल अगर 500 की बोतल है, हम 800 रुपये स्वेच्छा से दे देंगे अगर नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर सब्जी लेने जाते हैं, 10 रुपये का आलू है तो हम सोचते हैं कि भैया 8 रुपये में लगा लो तो बहुत बढ़िया है। वो कहता है नहीं लगाएंगे। हम लोग चले जाते हैं दूसरी दुकान पे जाके पता करते हैं। ये मेरी बात नहीं मित्रों, आप लोग मेरे को बार बार सोच रहे होंगे, आप लोग मेरे को ही देख रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं है, दुनिया हंसती है, आप भी हंसिए। हंसने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें गहन आप जो है अगर ग्रहण कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने बताया था मैंने मित्रों की क्या है कि भरत जी दुखी होते हैं। अब हमारे पास में बताने के लिए भरत प्रसंग भी था, पत्नी का तो हो चुका है। पत्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों। अगर मैं एक ही बात को बताता रहूँगा तो इसमें वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं जानता हूँ कि आप लोग बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। बड़ा वीडियो देखना मैं बनाना उस दिन शुरू कर दूंगा जिस दिन मैं जानूंगा कि हमारे बड़े वीडियोस भी आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग इसको जो है डिमांड है इसकी। उस दिन मैं बड़ा वीडियो एक सब्जेक्ट को, एक शब्द को लेकर के, भैया मैंने जो है बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं की है, लेकिन क्या है काम भर का पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन छोड़ दो। अब अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास जी के पास कौन डिग्री थी, कबीरदास के पास कौन डिग्री थी, तुलसी और मीरा के पास कौन डिग्री थी। ठीक है, तो डिग्री की बात नहीं करते हैं मित्रों। क्या होता है कि जब हम भरत प्रेम की बात कर रहे हैं तो भरत प्रेम में क्या होता है, उसमें यह भी कहा गया है कि वहाँ पे पशु पक्षी भी दुखी होंगे। जब राजा दशरथ निषाद राज को भेजते हैं कि आप जाइए और किसी तरीके से भगवान को सरयू में स्नान करा करके, नदी में स्नान करा के, गंगा में स्नान करा के इनको आप वापस ले आइए, तो क्या होता है कि निषाद राज बहुत प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। अच्छा, होता क्या है, जो कर्म गति होती है वो टारे ना ही टरती है मित्रों। क्योंकि जो है एक और रामचरितमानस में प्रसंग आया है कि मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, सोधि के लगन धरी, कर्म गति टारे ना ही टरी। आप जानते हैं कि राजा राम और सीता की शादी विवाह के लिए पंडित वशिष्ठ जिनको भविष्य पता था। अब भविष्य पता था तो मित्रों जो है उसमें जो है नटूर फटूरे का एक शब्द आएगा, मैं भी आपको बताऊंगा तो वो दूसरा फिर प्रसंग हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, चलो उसको छोड़ते हैं।
भविष्य जानते थे, उसके बाद में भी भगवान को कितना कष्ट भोगना पड़ा, जबकि भगवान के लिए कष्ट नहीं था, ये भगवान की रचित महिमा थी जो है। और सीता जी ने भी क्या कैसे क्या किया। होता क्या है कि इसी में एक प्रसंग है जो है कि मेट जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्मगत कछु न बसाई। जो कठिन कर्मगत है वो होना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर क्या होता है, निषाद राज को भगवान जो है राम किस तरह मना समझा बुझा करके वापस भेजते हैं। तो जब जाते हैं निषाद राज जाने लगते हैं तो उनके साथ में जिस रथ से आते हैं उस घोड़े होते हैं, वो घोड़े भी जो हिंकार इन्हीं ने आते हैं। क्यों? रथ हाँ क्यों है राम तन, रथ हाँ क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही हनाई। और देख निषाद निषाद बस, धुन धुन शीस पहचाए। देख निषाद निषाद बस, धुन ही शीस पछिताई। अपने आप में अपने शीश को, सर को पत्थे पे डगड़ के पछताते हैं जब उन देखते हैं कि उनका घोड़ा यहीं आ रहा है, कि भगवान राम साथ में आए थे इधर छूट गए। तो होता क्या है मित्रों, उसके बाद में जो है बाबा तुलसीदास ने लिखा हुआ है कि जास वियोग सकल पशु ऐसे, और जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिसके राज्य में जिसकी तरह जिसकी न रहने पर ये पशु का ऐसा हाल है, इतना परेशान है, तो प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, उनके राज्य में प्रजा का क्या हाल होगा। तो फिर होता क्या है, बर बस राम सुमंद्र पठाए, सुर सर तीर आप तबु आए। अब वहाँ पर राम सुमंत्र जी को पठा करके अपना सुरसर नदी के पास में पहुँचते हैं। वहाँ सुरसर नदी के पास में पहुँच करके क्या होता है, ये केवट भगवान, केवट से भगवान जो है अनुनय विनय करते हैं कि भैया आओ केवट, मुझे इस नदी से पार उतारो। तो मांगी नावन केवट आना, कहाँ ही तुम्हारी मरम मई जाना। तो केवट भी नहीं मानता है, वहाँ पे केवट सुनता भी नहीं है। अब इस केवट प्रसंग को हम आगे जारी रखने के लिए किसी और वीडियोस में हम चालू करेंगे, हो सकता है कल आपको लेकर आए। अभी हमारा भरत प्रेम भी बाकी है, हम मित्रों आपको एक ओवरव्यू उसमें दिखाए हैं, ताकि हो सकता है कि आप लोग पसंद करें ना पसंद करें। अगर नहीं पसंद करेंगे तो हम इस टॉपिक को चेंज कर देंगे, क्योंकि टॉपिक की हमारे पास में कमी नहीं है। आप लोग हंसी मजाक जो भी देखना चाहेंगे मैं आपको वो बना के बताऊँगा। आप आशा करता हूँ कि आप लोग ये देखेंगे, अच्छा लगेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा लगेगा तो टॉपिक चेंज। ठीक है, तब तक के लिए मित्रों हम क्या करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।